नमस्कार मित्रों, मैं श्रीकांत तेलंग लखनऊ से सम्मिलित हूँ और डॉक्टर सत्यप्रकाश जी के पटल के सफल आयोजन पर मैं उनको बधाई देता हूँ। उन्होंने निरंतर कई पटल पर अपनी परिचर्चाएं रखी, जन के लिए आयोजन रखे, ऑनलाइन कार्यक्रम रखे हैं और अब कॉफ़ी विद कवि और बच्चों के टैलेंट के लिए भी इसमें खुले तौर पर हम सम्मिलित हो सके, इसका भी आयोजन उन्होंने किया। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। शिक्षा की प्रगति पर निरंतर चर्चा हो रही है, ये भी हमारी एक अच्छी उपलब्धि है। इन्हीं चर्चाओं को मैंने कई बार सुना और देखा है उनके लिए। तो एक विचार मेरे मन में आया है, मैं अपना विचार भी आपके सामने रखना हो कि संस्कृत भाषा हमारे लिए पढ़ाई और सामाजिक दायित्वों और सांस्कृतिक मूल्यों के लिए आवश्यक है। हिंदी भी आवश्यक है, अंग्रेजी भी आवश्यक है, संस्कृत भी आवश्यक है, क्षेत्रीय भाषाएं भी आवश्यक है। लेकिन जिस तरह से हिंदी का विकास किया जाना चाहिए वो विकास भी अभी परिलक्षित नहीं हो रहा है। इसी सब में हम लोग लगे हुए हैं। आप भी काशी से विश्वविद्यालय द्वारा लगे हुए हैं। संस्कृत में हमें आजीवन सही चीज़ें संस्कृत और दिखाती है, पढ़ाती है। ग्रंथ इतने पढ़े हम लोगों ने, लेकिन ये आजीविका के लिए संस्कृत कैसे श्रेष्ठ हो सकती है, इस पर ही परिचर्चा के लिए मैं डॉक्टर साहब को अपना एक मत देता हूँ। कभी वो भी चर्चा कराएंगे। पिछले दिनों जब चर्चाएं हो रही थी तो उस समय भी मैंने उनको कहा था कि संस्कृत की आजीविका कैसे हो सकती है, क्योंकि हम आज मैं श्रीकांत तेलंग स्वयं में अपने परिवार से भी इस बात की अपेक्षा रखता था कैसे संस्कृत से उनका आजीवन जीविका बढ़ेगी। हमारे बहुत से सजातीय लोग संस्कृत विभाग में हैं और राजस्थान के जयपुर में डॉक्टर कलनाथ शास्त्री जी सेवानिवृत्त डायरेक्टर भी रहे, के और लोग रहे। तो ये चर्चा का एक विषय है कि हमारे जीवन में जीविका कैसे संस्कृत से आएगी। संस्कृत तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन जीविका हमारे लिए वही पढ़ करके कथा वाचन और मंदिरों की पूजा योजना और यज्ञ, इन सब में तो सब तो नहीं लग सकते, पूरी जनसंख्या इसमें नहीं लग सकती। लेकिन विषय अच्छा है, संस्कृत पढ़ाया जाना चाहिए। अभी तो एक आदेश हो गया उत्तर प्रदेश में, कक्षा 1 से बच्चा पढ़ाया जाएगा, संस्कृत पढ़ेगा, वो उर्दू भी पढ़ेगा, संस्कृत भी पढ़ेगा। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं डॉक्टर साहब के इस मंच की सराहना करता हूँ और पुनः उनको इस बात की बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने जो आयोजन रखे हैं उसके लिए मैं श्रीकांत तेलंग लखनऊ से सम्मिलित होकर उनको इस बात के लिए बधाई देता हूँ और वो मंच सफल बने और हम सारे लोग उस पर लगेंगे। हम लोग सम्मिलित हैं, जो भी लोग उसके सदस्य हैं, करते जा रहे हैं, परिचर्चा बढ़ती जा रही है इन सब चीज़ें। तो आज मैं अपने विषय से हट करके थोड़ा सा हिंदी पर एक काव्य लिखा मैंने था, हिंदी का सम्मान, वो आपके मंच से पढ़ना चाहता हूँ। सुनिएगा सर। हिंदी का सम्मान हिंदी दिवस के लिए है, लेकिन ये कविता लिखी गई थी। हिंदी भारत की है भाषा, हिंदी भारत की है भाषा, आज नई है नई नई, आज नई है नई नई, है पूर्व काल से बोली गई, है पूर्व काल से बोली गई, है अपभ्रंश भाषा निर्मित, है अपभ्रंश भाषा निर्मित। बोली बदली भाषा बदली, बोली बदली भाषा बदली, फिर भी वह हिंदी कहलाई, फिर भी वह हिंदी कहलाई। है कठिन शब्द इसमें मिलते, है कठिन शब्द इसमें मिलते, बोली संवर्धन खूब हुआ, बोली संवर्धन खूब हुआ। है
रामचंद्र ने रसदी रचना है, रामचंद्र ने रसदी रचना। तुलसी जो है काव्य लिखे, तुलसी ने जो है काव्य लिखे। छाया की छाया पाने को, छाया की छाया पाने को हिंदी कराहती आज अभी, हिंदी कराहती आज अभी। हिंदी हिंदी कहो खूब, हिंदी हिंदी कहो खूब। फैलाओ इसे अब देश देश, फैलाओ इसे अब देश देश। लिखना पढ़ना बोला जाना, लिखना पढ़ना बोला जाना। गीतों में इसको बंद करो, गीतों में इसको बंद करो। पर नहीं कहो अब लाचार। ये शब्द हमारे बहुत ही वीरतापूर्वक मैं कह रहा हूँ। पर नहीं कहो अब लाचारी, फल फूल रही अपनी हिंदी, फल फूल रही अपनी हिंदी। हिंद देश में अपनाई गई, और हिंद देश में अपनाई गई। जय हिंद कहो हिंदी लिखकर, जय हिंद कहो हिंदी लिखकर। जन जन की भाषा कहलाई, जन जन की भाषा कहलाई, जन जन की भाषा कहलाई। हिंदी अपनी देश की भाषा। विश्वरचित काव्य मंच के लिए समर्पित है। मैं श्रीकांत तेलंग, सदस्य उत्तर प्रदेश। तो मैं आपके मंच के द्वारा हिंदी के प्रसार और शिक्षा के प्रसार में जो आप अपना कार्यक्रम चला रहे हैं, उसमें हिंदी के प्रयोग, हिंदी के वंश को भी ख़त्म करने की परिचर्चा और संस्कृत की परिचर्चा के लिए मैं आपको अपना विचार रखता हूँ इन शब्दों के साथ। नमस्कार। डॉक्टर साहब सत्यप्रकाश जी को उनके जो पटल चल रहे हैं उनके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ।